हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से आस्था, रहस्य और अचंभे का एक केंद्र रही है, कैलाश पर्वत। हमारे पास एक लेख है, कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य, जिसके कुछ अंशों पर हम आज बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तिब्बत में है, जिसे अब चीन नियंत्रित करता है, भारत और नेपाल की सीमाओं के नजदीक। और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक कि भू राजनीतिक महत्व भी बहुत गहरा है। लेकिन आज हम सिर्फ जानी पहचानी बातों पर नहीं रुकेंगे। हम उन कम ज्ञात तथ्यों और गहरे रहस्यों को कुरेदेंगे जो इसे घिरे हुए हैं। कुछ तो पौराणिक कथाओं में है, कुछ आधुनिक जिज्ञासा और क्या कहते हैं भू राजनीतिक पर्दों में छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कैलाश पर्वत देखिए अपनी ऊंचाई के लिए उतना मशहूर नहीं है। 6,638 मीटर ऊंचा है, एवरेस्ट से तो काफी कम। लेकिन जो बात इसे असाधारण बनाती है वो ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चढ़ाई नहीं कर पाया आज के जमाने में भी, ये तो अजीब है। लेख क्या कहता है, क्यों? हाँ, लेख में कई कारण बताए गए हैं। एक तो बहुत गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग इसे बेहद पवित्र मानते हैं और चढ़ाई करना वो अपशगुन समझते हैं। इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बत का जो पुराना धर्म है बोन, उनके लिए भी ये परम पवित्र है। अच्छा। तो इसी धार्मिक सम्मान के कारण ये शायद कुछ अस्पष्टीकृत घटनाओं की वजह से भी, जिनका जिक्र मिलता है, चीनी सरकार ने भी 1980 के दशक में इस पर चढ़ाई को ऑफिशियली बैन कर दिया। बैन ही कर दिया? जी। यहाँ तक कि एक बहुत मशहूर पर्वतारोही है रेनहोल्ड मेस्नर, उन्हें परमिशन मिली थी, पर उन्होंने भी मना कर दिया। कहा कि ये पवित्र पर्वत का अनादर होगा। ये तो वाकई दिलचस्प है कि धार्मिक भावनाएं और शायद कुछ अनकही बातें इसे अजेय बनाती हैं। लेकिन लेख में सिर्फ चढ़ाई की बात तो नहीं होगी। और क्या रहस्य हैं? हाँ, बिल्कुल, और भी बहुत कुछ है। जैसे इसकी बनावट को ही ले लीजिए। कई स्रोत ये कहते हैं कि ये किसी प्राकृतिक पहाड़ जैसा कम और एक बहुत बड़े जैसे मानव निर्मित पिरामिड जैसा ज्यादा लगता है। पिरामिड जैसा? हाँ, जिसके चारों फलक चारों साइड्स लगभग सटीक दिशाओं की ओर हैं। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि ये किसी भी ज्ञात प्राचीन सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। एक मानव निर्मित पिरामिड, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। क्या लेख में इसका कोई भूवैज्ञानिक सबूत दिया है या ये सिर्फ देखने में ऐसा लगता है? लेख में ज्यादातर जिक्र है कि देखने में ऐसा लगता है, और कुछ शोधकर्ताओं की ये परिकल्पना है। कोई ठोस भूवैज्ञानिक प्रमाण की बात ज्यादा नहीं है। लेकिन ये विचार उन दूसरी अजीब घटनाओं के साथ जुड़कर और गहरा हो जाता है जो यहाँ रिपोर्ट की गई हैं। जैसे जो तीर्थयात्री जाते हैं या वहाँ के स्थानीय लोग, उन्होंने अक्सर बताया है कि वहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करता। ये अजीब सी मैग्नेटिक गड़बड़ियां महसूस होती हैं। मैग्नेटिक गड़बड़ियां? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है समय के तेज बीतने की रिपोर्ट। समय का तेज चलना? हाँ, कुछ लोगों का दावा है कि कैलाश की परिक्रमा करते समय, जिसमें आमतौर पर कुछ दिन लगते हैं, उनके नाखून और बाल असामान्य तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई हफ्ते बीत गए हों। गजब है, नाखून और बाल तेजी से बढ़ना, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। क्या लेख में ये बड़े पैमाने पर दर्ज घटनाओं की तरह बताया गया है या बस कुछ लोगों के किस्से हैं? लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभवों और रिपोर्टों के तौर पर ही बताता है। कोई वैज्ञानिक पुष्टि का जिक्र नहीं है। लेकिन ये किस्से लगातार सुनने में आते हैं और कैलाश के रहस्य को आप कह सकते हैं और बढ़ाते हैं। और रहस्य सिर्फ पहाड़ तक ही नहीं, पास की झीलें भी कम अजीब नहीं। हाँ, मानसरोवर और राक्षस ताल, उनके बारे में लेख क्या कहता है? बिल्कुल। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, मीठा पानी, एकदम शांत, सूरज के आकार की मानी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। और ठीक उससे सटी हुई, बस एक पतली सी नहर से जुड़ी हुई है राक्षस ताल। खारा पानी, अक्सर तूफानी रहती है, चांद के आकार की मानी जाती है और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। एक मीठी और एक खारी एक ही जगह पे? हाँ, ये एक वैज्ञानिक पहेली है कि एक ही स्रोत से जुड़ी होने के बावजूद पानी की प्रकृति इतनी अलग क्यों है। ये सच में अजीब है। और वो दुनिया की धुरी वाली बात, क्या वो भी है? जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं में इसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, दुनिया की धुरी या केंद्र, मेरू पर्वत। और दिलचस्प बात यह है कि एशिया की 4 बड़ी नदियां सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे गंगा बन जाती है, वो सब इसी पर्वत के आसपास से निकलती हैं। 4 बड़ी नदियां? हाँ,
कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं कि एक ही जगह से इतनी अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली मुख्य नदियों पर निकलना ये भौगोलिक रूप से लगभग असंभव सा है। इन भौगोलिक और क्या कहते हैं भौतिक विसंगतियों के अलावा क्या वहाँ की स्थानीय कहानियों का भी जिक्र है? बिल्कुल है। लेख में स्थानीय किंवदंतियों का जिक्र है। गुप्त गुफाएं, जमीन के नीचे शहर, आश्रम जहां कहते हैं कि योगी सदियों से ध्यान में बैठे हैं। तिब्बती ग्रंथों में शंभाला और अगाथा जैसे पौराणिक गुप्त लोकों की भी बात है। माना जाता है कि उनके रास्ते कैलाश के नीचे सुरंगों से जुड़े हो सकते हैं। गुप्त गुफाएं, छिपे हुए शहर, ये सब तो एकदम कल्पना जैसा लगता है। क्या लेख इन्हें सिर्फ कहानियां मानता है या किसी खोज की तरफ इशारा करता है? लेख इन्हें ज्यादातर पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का हिस्सा बताता है, किसी ठोस खोज का दावा नहीं करता। पर ये कथाएं उस रहस्य को और बढ़ाती हैं जो कैलाश के चारों ओर है। और इसमें एक मॉडर्न एंगल भी है, भू राजनीति का। भू राजनीति वो कैसे जुड़ गई इससे? लेकिन भारत की इसमें गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रुचि हमेशा से रही है। लेख बताता है कि पहाड़ के आसपास कई इलाके प्रतिबंधित हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। अच्छा, क्यों? ऑफिशियली तो सुरक्षा कारणों से कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ये इसलिए है ताकि कोई स्वतंत्र जांच न कर सके। ऐसी भी अपुष्ट खबरें या अटकलें हैं कि यहाँ चीन के कुछ छिपे हुए सैन्य या वैज्ञानिक ठिकाने हो सकते हैं। सैनिक ठिकाने? हाँ, जो शायद पहाड़ की कथित विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों का अध्ययन कर रहे हों या शायद उनका इस्तेमाल कर रहे हों, कौन जाने। बाप रे, यानी आस्था और रहस्य के साथ साथ यहाँ आधुनिक राजनीति और शायद सैन्य हित भी है। ये तो मामले को और ज्यादा उलझा देता है। सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में भी कुछ दावे थे। हाँ, लेख में इसका भी जिक्र है। कुछ दावे किए गए हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश पर्वत पर बर्फ के बीच कभी-कभी स्वास्तिक या मंडल जैसी बड़ी आकृतियां दिखती हैं। ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और कहते हैं ज्यामितीय रूप से सटीक भी लगती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां अक्सर बादल रहते हैं और इलाका प्रतिबंधित है, तो साफ हाई रेजोल्यूशन वाली पब्लिक तस्वीरें मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन दावों की पुष्टि करना कठिन है। तो कुल मिलाकर देखें, कैलाश पर्वत एक ऐसी पहेली है जो हर तरफ से विज्ञान, धर्म, रहस्यवाद हमारी समझ को चुनौती देती है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा इसमें है कि क्या अब भी हमसे छिपा हुआ है। पुरानी कथाएं, आज के जमाने की ये अजीब रिपोर्टें, चढ़ाई पर रोक, सरकारों की थोड़ी चुप्पी, ये सब मिलकर कैलाश को एक कभी ना सुलझने वाली पहेली जैसा बनाते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या ये सारे पहलू, ये गहरी धार्मिक आस्था, ये कथित वैज्ञानिक गड़बड़ियां जैसे समय का अलग चलना, ये भू राजनीतिक संवेदनशीलता और नियंत्रण, क्या ये सब एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना हम ऊपर से सोचते हैं? क्या एक पहलू को समझना दूसरे के रहस्य की चाबी हो सकता है? ये सवाल शायद कैलाश पर्वत जितना ही गहरा और शायद अनसुलझा ही रहेगा।